कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण निबंध की बात करूंगा। और ये निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला निबंध है। अब की बार भी 100% चांस हैं 7 नंबर में ये निबंध पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 10th हिंदी के पेपर में, है ना। तो इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखेंगे देन आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे हिंदी में। इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत ही इजी वे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप लिख के आएंगे। यदि आपको याद नहीं है तो कैसे आप बना के लिखेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें याद हम नहीं कर सकते हैं एग्जाम में। तो चीज़ों को लिखने का तरीका यदि आपको पता है देन आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इस निबंध को तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए देखते हैं कैसे आपको निबंध लिखना है। तो कुछ इस प्रकार प्रस्तावना लिखना है। सबसे पहले जब भी हम निबंध लिखते हैं तो उसके बारे में प्रस्तावना जरूर लिखते हैं, उसके बारे में, है ना, कि क्या उसका रोल है ना, उसके बारे में परिचय जरूर देते हैं, इंट्रोडक्शन कह सकते हो। तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, है ना, विज्ञान के इस युग में जहाँ मानव को कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं, है ना। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। कुछ इस प्रकार यदि आप इंट्रो लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे देन एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, है ना। ये जो प्रस्तावना है मैंने बहुत अच्छे से ही ढूंढ के आपके लिए लिखा है, आसानी से लिखेंगे, कम शब्दों में है। और जितने भी शब्दों में एग्जाम में पूछा जाता है उतने शब्दों में ये निबंध है। छोटा है लेकिन परफेक्ट है, अच्छे तरीके से लिखा गया है जिसको आप पढ़ के याद भी कर सकते हैं, है ना। तो प्रस्तावना कुछ आप इस प्रकार लिखेंगे कि विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता जो है वो मजबूर है। चलो अब आपने प्रस्तावना लिख दिया, नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। क्या होता है प्रदूषण का अर्थ। भाई सबसे पहले तुमने इंट्रो दे दिया, अब उसके बारे में तो बताएंगे कि इसका क्या वास्तव में अर्थ है। तो देखो इसमें लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, है ना। न शुद्ध वायु का मिलना, न शुद्ध जल का मिलना और न शुद्ध खाद्य पदार्थ का मिलना, है ना, न शांत वातावरण का मिलना। ये सारे हैं जो प्रदूषण के अर्थ हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, है ना। तो इस प्रकार आप प्रदूषण के अर्थ के बारे में लिखेंगे कि प्रदूषण का जो अर्थ होता है, देखो प्रदूषण का जो अर्थ होता है वो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा करना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना और न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना और न शांत वातावरण मिलना, जो है वो प्रदूषण का अर्थ है। इसके अंतर्गत आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रमुख प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये 3 प्रकार के जो प्रमुख प्रदूषण हैं वो हैं, है ना। चलो नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट आप आगे क्या लिखेंगे। फिर अब आप जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया प्रदूषण कितने प्रकार के, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इनके प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे आप यहाँ। तो सबसे पहले वायु प्रदूषण आप देखेंगे। तो वायु प्रदूषण में आप लिखोगे महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है ना। महानगरों में, शहरों में ये जो प्रदूषण है वो अधिक फैला है। वहाँ 24 घंटे कल कारखानों, यहाँ पे कारखानों में रहेगा, है ना। कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का और काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वास्थ्य वायु में सांस लेना दुर्भर हो गया है। यहाँ पे दुर्भर रहेगा, हो गया है। मुंबई की महिलाएं धोए हुए वस्त्र को छत से उतारने जाती हैं तो उन पर काले काले कण जमे हुए पाती हैं। ये कण सांस के साथ मनुष्य के फेफड़े में चले जाते हैं और असाध्याय रोगों को जन्म देते हैं, है ना। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है। सघन का मतलब अधिक आबादी वाली क्षेत्र, जहाँ पे पीपुल ज़्यादा रहते हैं, कह सकते हो लोग ज़्यादा रहते हैं और बच्चों का अभाव कम होता है, वातावरण तंग होता है। तो कुछ इस प्रकार आप लिखेंगे किसमें, वायु प्रदूषण में। जरूरी नहीं आप ऐसा ही लिखें, यदि आप कुछ बना के अच्छा लिख सकते हैं अपने दिमाग से सोच के तो वैसा भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में जो पर्यावरण प्रदूषण है उस पर निबंध लिखना है। तो वायु प्रदूषण के बारे में आपको पता चल गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेन कापी लेके लिख भी सकते हैं और बाद में पढ़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं जल प्रदूषण को। जो कल कारखानों का दूषित जल है वो नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है ना। जल प्रदूषण के अंतर्गत लिखेंगे कि कारखानों के जो दूषित जल हैं वो नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करती हैं। और बाढ़ के समय में तो कारखानों का दुर्गंधित जल सब नाली
और नालों में घुल मिल जाता है ना, इससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये जल प्रदूषण के बारे में आप लिख सकते हैं। बहुत ही आसान जो लाइनें हैं वो मैंने लिखी हैं कि जो कारखाने हैं उससे दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करते हैं। और बाढ़ के समय में तो कारखानों का जो दुर्गंधित जल है, गंदा जल है, वो नाली और नालों में घुल मिल जाता है, जिससे अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये जल प्रदूषण के बारे में हो गया। नेक्स्ट आप लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के बारे में क्या लिखेंगे? मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए। सबको भाई शांत वातावरण चाहिए, सब शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन परंतु क्या हो रहा है आजकल, कारखानों का शोर, यातायात का शोर, है ना, मोटर गाड़ियों की चिल्लपों, लाउड स्पीकरों की कर्णभेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है ना। इस तरीके से आप अगर लिखेंगे एग्जाम में, देन अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, कम लाइनों में हैं और अच्छी चीज़ें हैं, तो देन आप इस तरीके से इससे लिख सकते हैं। किस पे निबंध लिख सकते हैं? किस पे लिख सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण पे। चलो आगे दिखाता हूँ आगे क्या है। ध्वनि प्रदूषण के बारे में आपने लिख दिया है ना। अब नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रदूषणों के दुष्परिणाम, है ना। क्या इसके दुष्परिणाम है प्रदूषण के? तो उपयुक्त प्रदूषणों के कारण मानव के स्वास्थ्य जीवन को खतरा पैदा हो गया है। खुली हवा में लंबी सांस लेने को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियों फसलों में चली जाती हैं, जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती हैं, है ना। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण न समय पर वर्षा आती है और न सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चल पाता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण है। तो प्रदूषण का कारण आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। जो प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं वो भी आप समझ गए होंगे कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो ये हो गया प्रदूषण के दुष्परिणाम, है ना। अब नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे प्रदूषण के कारण। प्रदूषण के भाई कौन कौन से कारण हैं? तो प्रदूषण को बढ़ाने में कारखाने हो गए, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूल, है ना, ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण है। वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ना, ये सारी चीजें क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं? घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उपसंहार। आप उपसंहार लास्ट में लिखेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओतप्रोत हों। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकलने वाली प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। तो इस प्रकार आप उपसंहार लिख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये ऐसे बताया है। अगर आप ऐसा लिखते हैं दिन में गारंटी लेता हूँ आपके 7 नंबर जो हैं, आपके जो 7 नंबर हैं वो पक्के मिलेंगे, है ना। 7 नंबर जो हैं वो पक्के मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में।